और अब बात हिमाचल के बाद उत्तराखंड की भी करते हैं। उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर देखने को मिला है। चमोली में पेड़ गिरने से रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। चौपटा का नाम आपने सुना होगा। चौपटा की तरफ जाने वाला ये रास्ता पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पर भी मौसम खराब है और खराब मौसम की वजह से पेड़ गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है। अब पेड़ गिरने की वजह से ये पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है। चमोली में पेड़ गिरने से ये रास्ता बंद हुआ है। हालांकि उत्तराखंड में अभी भी जगह जगह पर अलर्ट जारी किए गए हैं। उत्तराखंड से एक और बड़ी अपडेट है। रुद्रप्रयाग में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग में आज स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी के आदेश पर स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। तो उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग, वहां पर आज स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि मौसम खराब है। बरसात लगातार होती जा रही है और मौसम विभाग ने यह कहा है कि अभी आने वाले घंटों में और ज्यादा बारिश होगी, भारी बारिश होगी। इसको देखते हुए एहतियात के तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चे बाहर स्कूल के लिए ना जाएं। तो ये एहतियात के तौर पर कदम उठाया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर बरसात की वजह से लैंडस्लाइड भी हुई और वहीं मैदानी इलाकों का भी कुछ यही हाल है। ओडिशा के 2 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बालासोर और मयूरभंज जिले में ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। दोनों ही जिलों में राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है क्योंकि निचले इलाकों से लोगों को अब निकाला जा रहा है। बाढ़ का खतरा वहां पर बना हुआ है। यही वजह है कि बालासोर और मयूरभंज में अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अपडेट है ओडिशा से। ओडिशा में बालासोर और मयूरभंज जिलों में बाढ़ है। ओडिशा के मंत्री ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। बालासोर और मयूरभंज में हालात का जायजा भी लिया है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ओडिशा के मंत्री ने स्थिति का जायजा लिया है। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बालासोर और मयूरभंज में हालात का जायजा लिया है क्योंकि बाढ़ है ओडिशा में। तो पहाड़ से लेकर के मैदानी इलाकों में भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश तक मौसम की मार ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। शिमला में बादल फटने से तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से बर्बादी का आलम है। देखिए, पहाड़ से मैदान तक तबाही का मंजर। कहीं उफनती नदियां, कहीं टूटी सड़कें, तो कहीं पानी से लबालब भरे खेत खलिहान। उत्तर भारत की धरती इस वक्त कुदरत का कहर झेल रही है। पहाड़ हो या मैदान, आसमान से बरस रही आफत से हर कोई परेशान है। उत्तराखंड में प्रकृति का प्रहार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां बीते कुछ दिनों में इतनी बारिश हुई है जिससे NH 534 पर पुल बह गया। यमुनोत्री हाईवे कई जगह बंद हैं जिससे श्रद्धालु रास्ते में फंस गए हैं। कोटद्वार में सड़क संपर्क टूट गया है। अलकनंदा और मंदाकिनी उफान पर हैं और खतरे के निशान को पार कर गई हैं। वहीं कोटद्वार में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली, जहां सड़कों पर बारिश का पानी भरने से ट्रैक्टर लाइफलाइन बन गया है, लेकिन इसके लिए भी चालक मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। लोगों का आरोप है कि 2 दिन के बाद भी प्रशासन की कोई मदद नहीं पहुंची। रोड पे जो परेशानी हो रही है, ट्रैक्टरों से बहुत गाड़ियां निकालनी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये पुल का काम जो है बहुत टाइम से रुका हुआ है और ये हमारा नेशनल हाईवे जो है मंजबात कोटद्वार का, उसमें हमारे NHAI की बहुत बड़ी लापरवाही है जिसकी वजह से जो है वो पुलिया टूट गई है। यहाँ पुल का काम भी नहीं हो रखा है। पुल 1-1.5 महीना हो गया है पुल को टूटे हुए, अभी तक पुल का काम नहीं हुआ है और ये नदी से निकल के आना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। भगो। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में मौसम की मार दिख रही है। बहराइच में सरयू नदी में दर्जनों मकान नदी में समा गए और सैकड़ों बीघा खेतों की मिट्टी नदी निकल गई। आलम यह है कि अब कटान से पीड़ित सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बाढ़ में कट गया अचानक। 12 बजे रात के हमारा छत गिर गया साहब। हाँ, कुछ निकाल नहीं पावा है, खाली जान लेके निकले हम। कितने घर नदी में समाहित हो गए? अरे सही घर समेत हुई गए, 11 घर समेत हुई गए। कौन जगह दे दी जाए बसे, कौन नहीं बसे की जगह है। कटान हो रहा है, बसे की जगह ठौर नहीं मिल रही है। 11 घर समाप्त हो गए हैं, नदी में गिर गए हैं, ठौर नहीं मिलते। छपरा सब बहुत गिर गए हैं। बहराइच में एक और जहां सरयू का सितम दिख रहा है, तो वहीं कुदरत का कहर अब लोगों की जान पर भी भारी पड़ रहा है।
बहराइच में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक किशोर ने दम तोड़ दिया तो बुलंदशहर में मकान गिरने से एक युवक की मौत हो गई। कुदरत हर तरफ से कहर बरपा रही है। पहाड़ों से लेकर खेतों तक जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है और आसमान में बारिश की नहीं अब कहर की बौछार हो रही है। सैलाब के सितम के हर ओर बर्बादी का आलम नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात हिमाचल के बाद उत्तराखंड की भी करते हैं। उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर देखने को मिला है। चमोली में पेड़ गिरने से रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। चौपटा का नाम आपने सुना होगा। चौपटा की तरफ जाने वाला ये रास्ता पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पर भी मौसम खराब है और खराब मौसम की वजह से पेड़ गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है। अब पेड़ गिरने की वजह से ये पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है। चमोली में पेड़ गिरने से ये रास्ता बंद हुआ है। हालांकि उत्तराखंड में अभी भी जगह जगह पर अलर्ट जारी किए गए हैं। उत्तराखंड से एक और बड़ी अपडेट है। रुद्रप्रयाग में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग में आज स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी के आदेश पर स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। तो उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग, वहां पर आज स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि मौसम खराब है। बरसात लगातार होती जा रही है और मौसम विभाग ने यह कहा है कि अभी आने वाले घंटों में और ज्यादा बारिश होगी, भारी बारिश होगी। इसको देखते हुए एहतियात के तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चे बाहर स्कूल के लिए ना जाएं। तो ये एहतियात के तौर पर कदम उठाया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर बरसात की वजह से लैंडस्लाइड भी हुई और वहीं मैदानी इलाकों का भी कुछ यही हाल है। ओडिशा के 2 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बालासोर और मयूरभंज जिले में ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। दोनों ही जिलों में राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है क्योंकि निचले इलाकों से लोगों को अब निकाला जा रहा है। बाढ़ का खतरा वहां पर बना हुआ है। यही वजह है कि बालासोर और मयूरभंज में अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अपडेट है ओडिशा से। ओडिशा में बालासोर और मयूरभंज जिलों में बाढ़ है। ओडिशा के मंत्री ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। बालासोर और मयूरभंज में हालात का जायजा भी लिया है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ओडिशा के मंत्री ने स्थिति का जायजा लिया है। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बालासोर और मयूरभंज में हालात का जायजा लिया है क्योंकि बाढ़ है ओडिशा में। तो पहाड़ से लेकर के मैदानी इलाकों में भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश तक मौसम की मार ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। शिमला में बादल फटने से तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से बर्बादी का आलम है। देखिए, पहाड़ से मैदान तक तबाही का मंजर। कहीं उफनती नदियां, कहीं टूटी सड़कें, तो कहीं पानी से लबालब भरे खेत खलिहान। उत्तर भारत की धरती इस वक्त कुदरत का कहर झेल रही है। पहाड़ हो या मैदान, आसमान से बरस रही आफत से हर कोई परेशान है। उत्तराखंड में प्रकृति का प्रहार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां बीते कुछ दिनों में इतनी बारिश हुई है जिससे NH 534 पर पुल बह गया। यमुनोत्री हाईवे कई जगह बंद हैं जिससे श्रद्धालु रास्ते में फंस गए हैं। कोटद्वार में सड़क संपर्क टूट गया है। अलकनंदा और मंदाकिनी उफान पर हैं और खतरे के निशान को पार कर गई हैं। वहीं कोटद्वार में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली, जहां सड़कों पर बारिश का पानी भरने से ट्रैक्टर लाइफलाइन बन गया है, लेकिन इसके लिए भी चालक मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। लोगों का आरोप है कि 2 दिन के बाद भी प्रशासन की कोई मदद नहीं पहुंची। रोड पे जो परेशानी हो रही है, ट्रैक्टरों से बहुत गाड़ियाँ निकालनी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये पुल का काम जो है बहुत टाइम से रुका हुआ है और ये हमारा नेशनल हाईवे जो है मंजबात कोटद्वार का, उसमें हमारे NHAI की बहुत बड़ी लापरवाही है जिसकी वजह से जो है वो पुलिया टूट गई है। यहाँ पुल का काम भी नहीं हो रखा है। पुल 1-1.5 महीना हो गया है पुल को टूटे हुए, अभी तक पुल का काम नहीं हुआ है और ये नदी से निकल के आना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। भगो। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में मौसम की मार दिख रही है। बहराइच में सरयू नदी में दर्जनों मकान नदी में समा गए और सैकड़ों बीघा खेतों की मिट्टी नदी निकल गई। आलम यह है कि अब कटान से पीड़ित सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं।
बाढ़ में कट गया अचानक, 12 बजे रात के हमारा छत गिर गया साहब। हाँ, कुछ निकाल नहीं पावा है, खाली जान लेके निकले हम। कितने घर नदी में समाहित हो गए? अरे सही घर समेत हुई गए, 11 घर समेत हुई गए। कौन जगह दे दी जैसा बसे, कौन है बसे की जगह है? कटान हो रहा है, बसे की जगह ठौर नहीं मिल रही है। 11 घर समाप्त हो गए हैं, नदी में गिर गए हैं, ठौर नहीं मिलते। छपरा से सब बहुत गिर गए हैं। बहराइच में एक और जहां सरयू का सितम दिख रहा है, तो वहीं कुदरत का कहर अब लोगों की जान पर भी भारी पड़ रहा है। बहराइच में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक किशोर ने दम तोड़ दिया, तो बुलंदशहर में मकान गिरने से एक युवक की मौत हो गई। कुदरत हर तरफ से कहर बरपा रही है। पहाड़ों से लेकर खेतों तक जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है और आसमान में बारिश की नहीं, अब कहर की बौछार हो रही है। सैलाब के सितम के हर ओर बर्बादी का आलम नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।